ध्यान से सुनिएगा वचन। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। थोड़ी देर हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के कारण से, परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण से, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आदर देने के कारण से प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से आशीष देता है, परमेश्वर किस तरह से हमें आशीष देता है, हम उन बातों को थोड़ी देर हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान देना थोड़ी देर। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के बीच में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। जैसे मैं वचन बता रहा हूँ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ में लोगों को वचन बता रहा है। और जैसे वो वचन बता रहा है, उस समय उसकी माता और उसके भाई लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। यीशु की माता और उसके भाई लोग यीशु से मिलने के लिए आए। हो सकता है वो वचन प्रचार में या सेवकाई में वो इतना ज्यादा व्यस्त था, या फिर इस गांव से उस गांव इधर उधर आते जाते समय वो कई दिनों तक हो सकता है वो घर नहीं जा पाया, अपनी माँ से अपने भाई बहन से नहीं मिल पाया। तो उसके माँ और उसके भाई उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए जहां पर यीशु मसीह लोगों को वचन बता रहा था। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह वहां पे वचन बता रहा है और ये लोग जब यीशु से मिलना चाहते हैं, तो क्या कारण है कि उससे मिल नहीं पा रहे? क्योंकि एक भीड़ है वहां पर, बहुत बड़ा भीड़, और उस भीड़ के कारण से उसकी मम्मी और उसके भाई लोग यीशु से मिलना नहीं पा रहे हैं। तब वो बाहर में खड़े इंतजार कर रहे थे। तब किसी ने यीशु को आके बताया, प्रभु आपकी मम्मी और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। और वो कहाँ है? वो बाहर है। हालेलुया। आपकी माँ और आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन भीड़ के कारण से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बाहर में है। तब यीशु मसीह ने उनको क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा, मेरी माता और मेरा भाई कौन है? यही लोग जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखो दो प्रकार का रिश्ता तो प्रभु यीशु दिखा रहे। एक शारीरिक रिश्ता जिसे सांसारिक रिश्ता भी कहा जाता है, दूसरा एक आत्मिक रिश्ता। और प्रभु ने यहाँ पे आत्मिक रिश्ता को ज्यादा महत्व दिया। आत्मिक रिश्ता, आत्मिक रिश्ता क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के संगति के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बना है, वो कौन सा रिश्ता है? आत्मिक रिश्ता। संसारिक और शारीरिक रिश्ता क्या है? जो एक ही परिवार में, एक ही माता पिता के द्वारा जन्म लिए हैं, एक ही घर में, एक ही रिश्ते में, या एक ही खून के रिश्ते में हैं, उसको क्या कहते हैं? संसारिक रिश्ता या फिर शारीरिक रिश्ता। तो यीशु की माता और उसके भाई के साथ उनका रिश्ता कैसा है? शारीरिक रिश्ता। क्यों? क्योंकि वो माता है जिसके गर्भ से यीशु मसीह जन्म लिया। वो उसके भाई लोग हैं जिसकी माँ के गर्भ से वो लोग जन्म लिए। मतलब उनका खून का रिश्ता है, शारीरिक रिश्ता है, संसारिक रिश्ता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दूसरा रिश्ता दिखा रहा है। वो रिश्ता क्या है? लोगों के साथ आत्मिक रिश्ता। और वो आत्मिक रिश्ता कैसे स्थापित हुआ? परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? जैसे ही सुना कि मेरी माता और मेरे भाई लोग आए हैं, वो वचन प्रचार करना बंद करके, प्रार्थना करना बंद करके वो दौड़ नहीं गया, लेकिन उसने ये बात बताया, मेरे लिए असली माता पिता और असली भाई बहन कौन है? जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने शारीरिक रिश्ता से ज्यादा आत्मिक रिश्ता को महत्व दिया, है ना? शारीरिक रिश्ता से ज्यादा आत्मिक रिश्ता को महत्व दिया।
आत्मिक रिश्ता में खून का रिश्ता नहीं है, हम सगे माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, हम एक परिवार के नहीं हैं, एक गांव के नहीं हैं, लेकिन हम सब एक किए गए हैं। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम सब एक परिवार बन चुके हैं। हालेलुया। और हमारा रिश्ता आपस में कैसा है? आत्मिक रिश्ता। कैसा? बोलो, आत्मिक रिश्ता। आत्मिक रिश्ता मतलब क्या है? ये रिश्ता वचन के द्वारा हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सांसारिक रिश्ता कैसे? खून का रिश्ता। दोनों में फर्क क्या है? सांसारिक रिश्ता, शारीरिक रिश्ता एक दिन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। पति पत्नी कब तक है? जब तक जिंदा है, उसके बाद खत्म। संसार का रिश्ता एक दिन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मिक रिश्ता हमेशा से। आप यहाँ भी उस रिश्ता में जुड़े रहोगे। इस शरीर को छोड़ने के बाद यीशु मसीह में आप विश्वास करने के कारण से आप स्वर्ग में जाकर भी उस रिश्ता में बने रहेंगे। तो आत्मिक रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है, आत्मिक रिश्ता कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि हमें शारीरिक और सांसारिक रिश्ता से बढ़कर हमें आत्मिक रिश्ता में लेकर आए, जो जिससे हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, हमारे जीवन में भलाई हो, और यीशु मसीह के लहू से हमें पापों की क्षमा और उसके वचन के द्वारा हम सब उनके संतान बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। है ना। उदाहरण के लिए जब हमारे घर में, अब यहाँ पे बैठे, समझ लो हम यहाँ पे बैठे हैं, अचानक कोई आके बताया तो घर में मेहमान आए, कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? कई को रुकना, प्रार्थना खत्म हो देखी को कैसा नहीं कहा है, प्रार्थना छोड़ के भाग जाओ। कौन मेहमान आहे दादा? देखे लगी जेठ जेठानी आहे का, सास ससुर आहे का, ननद नंदोई आहे का, कौन आहे? मामा थोड़े आहे। हमारे मन में हमारे जीवन में बड़ा क्या है? शारीरिक रिश्ता, सांसारिक रिश्ता। तो उस रिश्ता को ज्यादा महत्व देते हुए हम आत्मिक रिश्ता को कमजोर बना देते हैं। हालेलुया। यदि हमारे दृष्टि में, हमारे मन में आत्मिक रिश्ता बड़ा है और हम आत्मिक रिश्ता में मजबूत हैं, तो क्या होगा मालूम है? हमारे घर में चाहे कोई भी आ जाए, हम उस समय में अपना जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो चर्च जा रहे हैं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रार्थना होने तक, चर्च से वापस आने तक आपको रुकना है तो रुकिए, बैठना है तो बैठिए, नहीं तो बाद में मिल लेंगे। लेकिन अभी मेरा आत्मिक रिश्ता है जो प्रभु ने बनाया है, वहां पर मुझे जाकर प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ आत्मिक तौर से कैसा होना चाहिए? मजबूत। यहाँ पे यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या बुला रहा है? हम वचन सुनते हैं, वचन को मानते हैं, इस कारण से प्रभु क्या कह रहा है? मेरी माता, मेरे भाई वो तो हैं शारीरिक रूप से, लेकिन मैं किसको ज्यादा मानता हूं? जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और प्रभु यीशु मसीह अपनी माता और अपने भाई से ज्यादा किसको प्रेम किया? जो परमेश्वर के वचन सुनकर मानते हैं, जो उसके पास आते हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया। तो हमें भी देना चाहिए प्रभु को महत्व, हमें भी प्रभु को प्रेम करना चाहिए, हमें भी उसके वचन को मानना चाहिए, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो संसार से ज्यादा हमसे प्यार करता है। तो हमें भी तो संसार से ज्यादा यीशु से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मेरी माता, मेरे भाई कौन है? जो मेरे वचन को सुनते और मानते। तो आपको और मुझको प्रभु के साथ मजबूत होना है, रिश्ता में, विश्वास में मजबूत होना है, तो क्या करना है? जो वचन सुनते हैं उस वचनों को क्या करना है? मानना है। वचन को सुनकर मानना है, केवल सुनकर छोड़ने देना है, लेकिन मानना है। जब भी वचन सुनते हैं तो सोचना है इस वचन में प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, और जो भी कह रहा है आप समझ रहे हो, उस वचन के अनुसार आपको करना है। हालेलुया। है ना। आपके और मेरे दृष्टि में संसारिक रिश्ता जो है कुछ पल, कुछ समय के लिए, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन आत्मिक रिश्ता हमेशा के लिए, जो हमें अनंत जीवन भी देगा।
जब इसी में आप 5 अध्याय में आओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 5 अध्याय उसका 1 वचन से यहाँ पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती, वह गन्ने सरस के झील के किनारे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे मालूम है? झील के किनारे वो लोगों को वचन बता रहा है। झील के किनारे खड़े लोगों को वचन बता रहा है। अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्रभु वचन बता रहा है, लोग उस वचन को सुनने के लिए क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। हालेलुया। लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? उसके वचनों को सुनने के लिए। किसको सुनने के लिए? वचनों को। आज वचन सुनने के लिए किसी के पास टाइम है? नहीं है। कहीं जादू टोना हुआ तो कहीं था, जादू चमत्कार हुआ तो कहीं था, दौड़ के भागेंगे। चल तो जादू देखो, सर्कस आएगा, चल रहा सर्कस देखे जाबो। वो समय में पूरा समय खाली रही, लेकिन कहीं में चला गया प्रभु के वचन सुनना है, लेकिन बाद में सुन होगा भी टाइम नहीं। तो यहाँ पे प्रभु झील के किनारे क्या कर रहे थे? लोग मल्ला वचन बतावा थे, और जैसे जैसे वचन बताते लोग मन है एकदम से ललायत होके प्रभु के पास आवा थे। भीड़ के भीड़, झूठ के झूठ लोग प्रभु के वचन सुने पावा थे। तकावत मालूम है? जैसे जैसे वचन सुने पर लोगों की संख्या बढ़ा थे, लोग वह नजदीक आवाज जाते यीशु मसीह। हालेलुया। क्या होते? लोग मन यीशु मसीह के नजदीक आ। तो जैसे जैसे लोग मन यीशु के नजदीक आवा थे, यीशु मसीह जहां जावा थे पानी को है ना, झील किनारे है ना, अब पीछे में झील है। अब लोग मन भीड़ के कारण से आगे बढ़ना चाहते वचन न सुने बा। तो यीशु पीछे हटा तो पीछे क्या है? झील है, पानी है। तो यीशु मसीह थोड़ा रुक गए। कहां पर जाता? इकर चक्कर में मैं गिर जाऊं। तब पीछे नाव में जाल धोइया इधर इस मछुआरा देला कहते समौन के काम कर जी, मैं तो नाव में बैठा था, नाव ना थोड़ा दूरी हम ले जाबे का। अब मैं किनारे में रहा, नाव में बैठ के लोग मल्ला वचन बता। तब यीशु मसीह कहां बैठ गए? नाव में बैठ के लोग मल्ला वचन बता। यहाँ पे देखिए, यहाँ के जो चित्र है परमेश्वर के अनुसार, यहाँ जो चित्र जब सोच में कि लोग मन कैसे वचन सुने वाला लाइट होके आए, और वचन के कारण चंगाई और छुटकारा नहीं, चिन्ह और चमत्कार नहीं, वचन के लिए ललायत होके आए और मन ध्यान से प्रभु के वचन ला सुनाते। हालेलुया। और ऐसे ही वचन सुनने वाला ला प्रभु यीशु मसीह का बोले हैं, यही तो मेरी माता और मेरे भाई बहन हैं। हालेलुया। है ना? आपको वचन सुनने से क्या मिलता है वो बात की बात है, लेकिन आप जब वचन सुनने लगे हो, वचन को मानने लगे हो, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होता है, खुश होता है। और उस कारण से प्रभु क्या करता है मालूम है? आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे वचन को सुनता है ना। कई बार हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी, प्रभु को प्रार्थना नहीं सुनते। तो पहले अपन बारे में देख, मैं वचन न सुनता का वचन सुने में तावस नहीं, वचन बैठे तब वो वचन तो ध्यान देवस नहीं, उसलिए प्रभु करते हो तो प्रार्थना ध्यान। जब दुख में तकलीफ में रहता प्रार्थना का प्रभु पर प्रार्थना सुन, चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु कहते थे मोर वचन सुनता का, महू कहता मोर वचन सुन, मोर वचन मान, लेकिन ध्यान नहीं देवा। उसने ही प्रभु पर प्रार्थना ध्यान नहीं लगे। हालेलुया। समझा था? जब प्रभु हमारे प्रार्थना ला ध्यान देना चाहिए, तो हमारा प्रभु के वचन में ध्यान देना चाहिए। जब हम वचन ला सुन के वचन के अनुसार चलो, तो प्रभु भी हमारे प्रार्थना ला सुन के प्रार्थना के अनुसार आशीष दी। हालेलुया। आशीष पाना है। तो वचन कहते जैसे तय करबे वैसे तोर साथ होगी, है ना। जिसमें तैसना करबे तैसने तोर साथ, तो दूसरा पर गड्ढा खोदबे तो तोरो तो गड्ढा कोई खुदत होई, है ना। दूसरा ऊपर दोष लगावे तो तोरो पर तो दोष लगी। दूसर के बुराई करबे तो तोरो भी बुराई होई। दूसरा गाली देवे तो गाली खावे, दूसरा मारबे तो मार खावे।
वैसे ही यदि ते प्रभु के वचन ला सुनबे तो प्रभु तोर प्रार्थना ला सुनबे। जैसे वचन के अनुसार चलबे प्रभु तोर प्रार्थना के उत्तर। तो यहाँ पे लोग मन का चीज ला दिखावत है, वचन के प्रति भूख और प्यास ला दिखावत है और वचन ला सुना थे, ध्यान दे के सुना थे। और मालूम जो मछुआरा है वो जगह वो जाल ला धोवत धोवत वचन ला सुना थे। तो आखिरी में मछुआरा ला प्रभु यीशु मसीह कहते ये सुनना समूह ने काम कर यार, थोड़ा नाव ला औ गहरा में ले जाती है, चल गहरा में ले जा और मछली पकड़ दे ना, जाल ला डाल दे, मछली पकड़े बस जाल डाल दे। तब वो पतरस समौन पतरस कहते स्वामी हम रात भर जाल डाले हैं नदी में, रात भर, लेकिन एक ठा मछली नहीं पकड़े थे। रात भर हर जगह में जाल डाले, एक ठा मछली नहीं पकड़े प्रभु, लेकिन तय कहा था ना तो मैं जाल लगा देती। हालेलुया। अब समझ इस बात ना है, प्रभु तय कहा था तेकर से में जाल ला, वो यो कहती था भड़क जाता मैं हम काबर रात भर तो मिले नहीं है बोला, तय बोले से मिल जाए काम जाती ही डाल की देगी। लेकिन प्रभु बोला कि प्रभु के आदर करना है, प्रभु के बात ला मानना है, मिल ही नहीं मिले बात की बात है, लेकिन बात ला मानना है। तो समझ के थे प्रभु तय कहा था तेकर से जाल ला, और प्रभु के बात ला मान के जाल डाल देते। वचन में लिखा है इतना सारा मछलियों का जाल में आ जाते, इतना सारा तो कर जाल फटे धर लेते। हालेलुया, फटल धर लेते और हम मछली निकाल निकाल के अपन नाव में भरा थे, नाव में भरा थे बहुत सारा मछली। तेमन कहा के मालूम पड़ोस में और ही थे, तेमन लोग अरे तुम मनावा तुहा नावला धर के आवा कहूं मना, तोरो नावला भर गो। हालेलुया, ओकरो नाव भर गए, लेकिन जाल की मछली खत्म नहीं हुई। इतना सारा मछली, इतना सारा मछली, एक एक मछली एक एक आशीष ला दिखावा था। कैसे होकर जीवन में ऐसी आशीष आ गई? प्रभु के बात माने के कारण, है ना? प्रभु के बात माने सुन। कई बार हम कई चीज के लिए निराश होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि काबर काम में सफल नहीं हुआ थे, ऐसे करथन तैसे हो जाते, बिगड़ जाते का कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कहें जब प्रभु के बात ला मान के चले ले ना, वो दिन में बिगड़ा काम बने जे काम से तो तोर घाटा हो रही से वही काम से तोर फायदा हो धली, जे दिन तय प्रभु के बात मान के चले लगे। हालेलुया, है ना? आज दुख की बात यही है, प्रभु ला जानता जरूर, प्रभु मानता जरूर, लेकिन ऊपर वचन के अनुसार नहीं चलन करते हम आशीष नहीं। प्रभु का बोलते वो जो मेरे वचन सुनते और मानते हैं। वचन ला सुनता बोला क्या करना है, मानना है। हालेलुया। भीड़ में इतने वचन को सुना और वचन को मानकर किया। और वचन में लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 31 वचन में जाता वहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी के वचन 1:3 भविष्यवाणी के वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। किस बात के समय निकट है? प्रभु यीशु मसीह के आए के समय निकट है। ये दुनिया के अंत के समय निकट है। ये दुनिया में पाप और बुराई बढ़े के समय, शैतान के काम ज्यादा होए के समय, और ऐसे समय में लोग परमेश्वर पोती नहीं लेकिन बुराई की ओर जाए के समय। तो प्रभु का कहा थे तुमन विश्वास करने वाला मोर वचन ला यदि पढ़ता हो, मोर वचन ला यदि सुनता हो, मोर वचन के अनुसार चलता तो तुमन धन्य हो। हालेलुया, तुमन धन्य हो। काबर समय काबर है? निकट है। यदि तुम्हारे जीवन में वचन नहीं रही, तुमन यदि वचन ला नहीं जानू और वचन के अनुसार चलत अपन जिंदगी ला आगे लेके नहीं जाओ तो यीशु मसीह आ जाही तो कैसे स्वर्ग जाओ का? बिना वचन माने प्रभु के राज्य में जाओ नहीं जाओ। प्रभु के वचन ला मानना है। खबर समय निकट है, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। और जो कोई होकर वचन के सुन के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला है बोला लेकर जाही। हालेलुया, है ना? ये संसारी
और ये शारीरिक और ये दुनियादारी एक दिन खत्म हो के समय आगे है, और यीशु मसीह आके अपन लोग मला लेके जाए के समय आगे है। अब मनुष्य ला अर्थात विश्वासी मला अनंत जीवन पाए के समय आगे है। तो बोलना अनंत जीवन मिली, कौन है स्वर्ग जाही, कौन है यीशु के दूसरा आगमन में होकर साथ जाए तैयार रही, कौन है जेकर जीवन में का है परमेश्वर के वचन। हालेलुया, है ना। जब तुम वचन ने सुना था, वचन ने समझो और वचन के अनुसार चलो। जब तुम वचन के अनुसार चलत रही हो तुम आशीष भी पाओ, और प्रभु यीशु मसीह आके लेके भी जाए। काबा लेके जाए ईमान मोर वचन के अनुसार चलते, यही तो मोर माता है, यही तुम्हारे भाई बहनी है मन मोर वचन के अनुसार चलते। हालेलुया। जो मोर वचन के अनुसार नहीं चले हमन मोर कोनो लागा नहीं लगेगा, ओकर साथ कोई रिश्ता नहीं है, मोर कोई रिश्ता नहीं, हमारा जान भी नहीं करो मैं। हाँ, लेकिन जो मोर वचन के अनुसार चलते तेमन मोर कोने मोर माता है, मोर भाई है, मोर बहनी है। हालेलुया, है ना। अपन पिता के घर में कौन रहते, लड़का में रहते ना, पड़ोसी में रहते, कौन रहते बतावा। हाँ, पिता के घर में कौन रहते, और लोग लड़का में रहते, गांव के में तोरे रहते, पड़ोसी में तोरे रहते। वैसे ही स्वर्गीय पिता के घर पर स्वर्ग तय मैं यदि होकर संतान तय मैं यदि होकर रिश्ता महान, कभी तो घर में जाके रही वो पराया व्यक्ति थोड़े जाके रही। तो प्रभु हम पराया समझा देगा नहीं, हम अल्लाह का समझाते खास का कहते मोर माता है, ये मोर भाई है, ये मोर बहनी का कारण से मोर वचन ला सुन के मन मानते। हालेलुया। जब शैतान भी तुम्हारे पर आके दोष लगाई ना, ये ऐसी है, वो स्त्री ऐसी है, ये लड़की वैसी है, वो लड़का ऐसे, शैतान भी बोली ना, तो प्रभु ऊपर मुंह चुप हो जाता है। मन कौन है मोर, मन मोर परिवार की, मोर वचन ला सुन के मोर वचन के अनुसार चलते। चुप शैतान, निकले जाते हैं। क्या बोला सोचते हैं, नहीं सुनना है बोला, का बोले मन मोर वचन ला सुन के चलने वाला है। हालेलुया। इसलिए समझना है परमेश्वर के वचन ला सुन के चलना है। और वहां पे ये वचन में लिखा है धन्य है वे, धन्य है वे। धन्य के मतलब क्या है, आशीषित। आशीषित है वे जो प्रभु के वचन को सुनते, मानते और अनुसार चलते। हालेलुया। इसलिए यदि तो वचन पढ़े लाते हैं रोज वचन पढ़, और वचन में जो पढ़ा था वचन के अनुसार चल। यदि तो पढ़े नहीं आवा है, हर बार जब ते आता वचन सुनता तो क्या करना चाहिए, प्रभु क्या बोला थे वचन में, वो वचन ध्यान में रखकर वचन के अनुसार जब ते वचन के अनुसार चल गए, तब प्रभु कही बेटी तय आशीषित है, बेटा तय आशीषित है, तय मोर वचन सुनता एक कि मैं तो प्रार्थना ला सुन। हालेलुया, है ना। तो प्रभु का चाहते हैं इन दिनों में हम प्रभु के वचन ला सुन के आत्मिक तौर से प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करा। कभी भी प्रभु ने ज्यादा महत्व किसी और को नहीं देना। प्रभु के वचन ला तुच्छ नहीं जानना, प्रभु की संगति तुच्छ नहीं जानना, लेकिन हमेशा प्रभु और प्रभु की संगति, प्रभु के वचन, प्रार्थना का पहला दर्जा देना। वो हर बात परिवार है, हर बात लोग है, वो मन बाद में पहली कौन, प्रभु। खबर एक दिन हम सब लोग प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन का लिखे, प्रभु क्या बोलते, मेरी माता मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते, पढ़ते और उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और यही वचन है जो आप हम अल्लाह पाप करे से बचाते। हालेलुया। पापी मनुष्य प्रभु के पास जाही, पापी मनुष्य स्वर्ग जाही, है ना। पाप में जीवन जिए तो कैसे जाओ स्वर्ग। पाप से छुटकारा चाहिए, हमारा पाप से मुक्ति चाहिए। तो ये प्रभु के वचन है ना, हमारा पाप करे से रोकते, पाप के रास्ता में जाए पर रोकते। ये वचन है हमारा पवित्र बनाते, धर्मी बनाते, और ये वचन हर प्रकार के पाप से हमारा क्या करते, बचाते। हालेलुया। इसलिए जब वचन सुनो, वचन के अनुसार चलो, तो तुम्हारे हर प्रकार के पाप से भी बच सकते हो।
तुम नहीं जानत रहे ये गलती काजी, ये पाप है काजी, नहीं जानत रहे तब बोले प्रभु के वचन का करी तुम्हारा बताही। प्रभु के वचन और अंदर आत्मा में बात करी कि बेटी ये गलत हुआ थे, बेटा ये गलत हुआ थे, ये सुधार। वो वचन तुम्हारा सुधार इधर से थी वचन ला सुनो और वचन के अनुसार चलो, आशीषित रही हो, प्रभु के साथ विश्वास में मजबूत रही हो, पाप से बचे रही हो, और जो काम आज तक निराशा और दुख लेकर आते वो काम प्रभु आशीष देना शुरू कर। हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है और सुनकर वचन के अनुसार चलना है, तभी प्रभु यीशु मसीहा हमार प्रार्थना सुन के हमारा उत्तर देंगे। हमें चलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।